आरती करो गुरुवर की करो सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की आरती करो गुरुवर की करो सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर। जय गुरुदेव अमल अविनाशी ज्ञान रूप अंतर के वासी। जय गुरुदेव अमल अविनाशी ज्ञान रूप अंतर के वासी। श्रद्धा दीप जला कर कर दी निसादूर इस उर की आरती करो गुरुवर की आरती करो गुरुवर की करो सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की। भेदो बीच अभेद बताया आवागमन से मुक्त कराया। वेदो बीच अभेद बताया आवागमन से मुक्त कराय। जाने कब से छान रहे थे खाके सोनो दर दर की आरती करो गुरुवर की आरती करो गुरुवर की करो सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल पाए। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल पाए। गुरुवर वर दो बनी रहे भाव सदा मेरे ओर की आरती करो गुरुवर की आरती करो गुरुवर की करो सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती
करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। चल रे मन प्रेम की नगरी, गुरु चरणन की छाँव रे। ले चल रे मन प्रेम की नगरी, गुरु चरणन की छाँव रे। छाई चारों ओर अंधेरा, दूर गुरु का गाँव रे। सब कुछ छोड़ चला वन राही, पाँव पथ कैसे मन चाही। रजनी बन कर छा जाएगी, अरमानों की नाम रे। ले चल रे मन प्रेम की नगरी,
गुरु चरणन की छाँव रे, गुरु ने प्रेम दिया जिस दिन से, जग के सारे बंधन टूटे। अपने थे जो हुए पराए, चलते थक गए पाँव रे। ले चल रे मन प्रेम की नगरी, गुरु चरणन की छाँव रे। जाने कब दर्शन पाऊंगा, उनका ही गायन गाऊंगा। ज्योति मिलेगी गुरु माता की, जा पहुँचूंगा ठाव रे। ले चल रे मन प्रेम की नगरी, गुरु चरणन की छाँव रे। ले चल रे मन प्रेम की नगरी, गुरु चरणन की छाँव रे। गुरु के शरण में रहना, पूजा से कम नहीं है। गुरु के शरण में रहना, पूजा से कम नहीं है। खिदमत गुरु की करना, सिजदा से कम नहीं है। गुरु के शरण में रहना, पूजा से कम नहीं है। गुरु के अलावा और किसे ढूंढते हो तुम? गुरु के अलावा और किसे ढूंढते हो तुम? भवजाल से क्यों मन की गठ जोड़ते हो तुम? गुरुपद कमल की गरिमा, गंगा से कम नहीं है। गुरुपद कमल की गरिमा, गंगा से कम नहीं है। गुरु के शरण में रहना, पूजा से कम नहीं है। खिदमत गुरु की करना, सिजदा से कम नहीं है।
गुरु के शरण में रहना। गुरु के अलावा और किसी की आस न कर। गुरु के अलावा और किसी के आस न कर। रह कर सुखद चरण में सुख शांति प्राप्त कर। रह कर सुखद चरण में सुख शांति प्राप्त कर। डर जा गुरु का ईश्वर की दर्जा से कम नहीं है। डर जा गुरु का ईश्वर की दर्जा से कम नहीं है। गुरु के शरण में रहना पूजा से कम नहीं है। खिदमत गुरु की करना सिजदा से कम नहीं है। गुरु के शरण में रहना पूजा से कम नहीं है। यह धन धान जो देख रहे पाप यह कुछ भी तो नहीं। यह धन धान जो देख रहे यह कुछ भी तो नहीं। इस नश्वर जग में पाओगे कुछ नहीं। गुरु के चरण अनंत खजाना से कम नहीं है। गुरु के चरण अनंत खजाना से कम नहीं है। गुरु के शरण में रहना पूजा से कम नहीं है। खिदमत गुरु की करना सिजदा से कम नहीं है। गुरु के शरण में रहना पूजा से कम नहीं है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और भगवान में तनिक भेद मत मान, गुरु रूप साकार है निराकार भगवान। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों अंधकार है। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों अंधकार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे। पैर पकड़ ले जा कर के तू, सोए भाग जगा देंगे। बंदे बिन गुरु कृपा के तेरी जिंदगी बेकार है। बंदे बिन गुरु कृपा के तेरी जिंदगी बेकार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। संत समागम हरि कथा भी गुरु की कृपा से पाओगे। संत समागम हरि कथा भी गुरु की कृपा से पाओगे। खुद आएंगे गोविंद नागर, गुरु का आशीष पाओगे। बंदे बिन गुरु कृपा के तेरी जिंदगी बेकार है। बंदे बिन गुरु कृपा के तेरी
जिंदगी बेकार है। देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। परम पूज्य गुरु महाराज जी की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है। साथ ही परम पूज्य गुरु माँ के यहाँ साक्षात और साकार उपस्थिति है। इन दोनों महापुरुषों के अष्ट गुरुओं के पावन श्री चरण कमलों में हमारा सहदेव बारंबार नमन है। पूज्य आचार्य श्री निजू भैया जी के चरणों में भी हमारा सप्रेम नमन है। और इस सभा में और सभा के बाहर उपस्थित सभी गुरु भक्तों के चरणों में भी हमारा सादर प्रणाम है, वंदन है। साथ ही इस सत्संग सभा में आप सबका सुस्वागत करते। कहते हैं कि संतों का प्रादुर्भाव मूढ़ यानी अज्ञानी मनुष्यों को चेताने और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए होता है। अहेतुक दया उनके स्वभाव में होती है, जिसका न वो बदला चाहते हैं, न प्रतिष्ठा चाहते हैं, न नाम चाहते। यदि वो चाहते हैं तो केवल और केवल दूसरों का कल्याण, इसी के लिए उनका जीवन होता है। और इसीलिए वे साकार रूप यानी सद्गुरु रूप में अवतरित होते हैं। महापुरुषों के जीवन के अनुसार जीवन बनाने और अपने व्यवहार और चरित्र में सुधार लाते रहने से ही मनुष्य या शिष्य या साधक का कल्याण होता है। महान और मुक्त आत्माएं आदर्श बनकर इस संसार में आती हैं और अपना लीला दिखा के भूले भटके जीवों को सन्मार्ग दिखा के अपने धाम में लौट जाती हैं। हमें ऐसे में उनके जीवन से सबक लेने की जरूरत है। साथ ही उनके आदेशों और आदर्शों पर चलना या उसे अपने जीवन में उतारना, उनके संदेशों और मिशन के प्रचार प्रसार में अपने शेष जीवन को सुपूर्द कर देना, सभी गुरु भाई बहनों का निस्वार्थ सेवा करना और उन रास्तों पर चलना जिन्हें वे पसंद करते हैं, ऐसा करके ही हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य ने आजन्म अपने आचरण से धर्मानुसार जीवन जीने की ही प्रेरणा दी और वे कहते थे या कहते रहे कि ऐसा करके ही मनुष्य या साधक या शिष्य ऊपर उठता है और अधर्म करके नीचे की ओर पतित होता है। उन्होंने समझाया कि बिना किसी स्वार्थ के या बदले की इच्छा रखते हुए दूसरों का उपकार करना ही धर्म है। यदि संक्षेप में उनके प्रवचनों को सार को कहा जाए तो वह निष्काम से यानी उनकी ध्यान साधना और आज्ञा पालन के साथ साथ यदि निस्वार्थ सेवा को जीवन में उतार लिया जाए तो लक्ष्य प्राप्ति में आसानी हो जाती है। साथ ही यदि उनके द्वारा आदेशित उपदेशित कर्मों में यदि
हम लगे रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, तो अपने परम पूज्य के चरणों के प्रति निष्काम प्रेम, निष्ठा और भक्ति का भी लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। ऐसा ही आदर्श और प्रेरक जीवन परम पूज्य ने जीकर और तप, कठिन तप करके हम लोग के लिए बना बनाया एक सरल और सहज मार्ग दिखाया है। इस रास्ते पर चलकर और उनका ध्यान चिंतन करते हुए अपने मन को उन्हीं के जैसा बना लेना और ढाल लेना तथा सदैव उनका ही सहारा लेकर जीवन जीना, ये हम सबका परम कर्तव्य हो जाता है। संत मत में अपने गुरु के अतिरिक्त न ही ईश्वर से कोई सरोकार रखा जाता है और न कोई देवी देवता से। यहाँ सदगुरु ही सर्वस्व होते हैं, जिनकी कृपा प्राप्त किए बिना शिष्य का कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने सबसे सरल मार्ग ये बताया कि हम उन कार्यों, कर्मों और आदेशों में अपने को संलग्न रखें जो उनको प्रिय हो, पसंद हो। यदि उनकी चाहना को संक्षेप में रखा जाए तो वे साधकों से या शिष्यों से वे पैसा नहीं, प्रेम चाहते हैं। वे तन नहीं, मन चाहते हैं। मन से यहाँ अर्थ विकारी मन नहीं, बल्कि निर्मल मन से, जो प्रयास और अभ्यास के द्वारा ही होगा। और वे अपनी सेवा नहीं, बल्कि मिशन की सेवा करते हैं। वे साधकों की विनम्रता को पसंद करते हैं, उनके राग द्वेष से रहित, पर दोष दर्शन से मुक्त और निष्काम गुरु भक्ति पसंद करते हैं। यहाँ मतलब गुरु दरबार में कोई दिखावा काम नहीं करता है। यहाँ केवल साधकों की आंतरिक भावना और श्रद्धा देखी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि श्रद्धावान लगते ज्ञान है, केवल श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है। यानी आंतरिक श्रद्धा ये हमारी ज्ञान प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्त। इसलिए हमें आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि अब तक के जीवन में हमने कितने ऐसे कार्य किए जो उन्हें पसंद थे, और यदि नहीं किए तो अब से भी कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। यदि सच्चा प्रयास रहेगा तो वे इसे देखकर ही प्रसन्न होते रहेंगे और अपनी कृपा और दया से हमारे आगे का रास्ता आसान करते जाएंगे, जब तक कि हम उनके दिए हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके लिए पहले हमें अपने संसार को पीछे रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज के कर्तव्य को कल पर टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके लिए वे हमारे अंदर की अग्नि को, आध्यात्मिक अग्नि की चिंगारी को उकसाने की, उन्हें खुराक देने की, उन्हें जागृत करने के लिए प्रवचनों के माध्यम से हमेशा से प्रेरित करते आए हैं। और उनके प्रवचन आजकल तो हमें सहज रूप से उपलब्ध हैं। तो जी निजू भैया जी इसके लिए रात दिन एक करके सोशल मीडिया पर उसे डालते रहते हैं और उनके सिद्धांत के अनुसार अपना प्रवचन भी और छोटे छोटे लेख, 1-1.5 मिनट के संदेश वो सोशल मीडिया पर, यानी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इत्यादि आदि प्लेटफॉर्म पर रखते आ रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं, रात दिन ये करते रहे हैं। तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए उन प्रवचनों से। और साथ ही साथ पत्रिका भी, जो केवल अपने दम पर गुरु परम पूज्य गुरु माँ और परम पूज्य की कृपा से
त्रैमासिक निकालते रहे हैं। यदि सबका सहयोग मिलता, हम सबका सहयोग मिलता और कुछ लेख हम लोग भी अपने तरफ से डालते, तो शायद ये मासिक पत्रिका हो जाती। तो इस सब का भी हम अध्ययन करें और स्वाध्याय करें, और आगे भी हम जो उनके सूक्ष्म सूक्ष्म उपस्थिति में जो भी सत्संग कार्यक्रम होते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते रहें। उनके द्वारा आदेशित और उपदेशित कर्मों और कार्यों में हम उसको अमल में लाने का ज़्यादा प्रयास करते रहें। उनके व्यवहार और चरित्र को अपने अपने में ढालते रहें, और मिशन के प्रचार प्रसार में कोई कोताही न हो, इसकी भी अगर ध्यान रखते रहें, इसका भी अगर ध्यान रखते रहें, तो गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा देने का जो सांकेतिक प्रयास है, उसमें हम सफल होंगे और उनकी प्रसन्नता को हम प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य सूक्ष्म रूप से हमारी मदद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। न जाने कितनों को उन्होंने जीवन दान दिया है, और वो भी एक बार नहीं कई बार दिया है। ये तो मेरा अपना भी अनुभव है, जिसे हम क्या और लोग भी आपस में चर्चा करते रहे हैं। सांसारिक और पारमार्थिक जगत के दुनिया को भी दूर कर आगे और आगे बढ़ते जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। तो ये सब कार्य वो अपने जीवन में करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे सूक्ष्म रूप से। तो मदद हमें आगे भी मिलती रहेगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। शास्त्रों के अनुसार जब परम अपने गुरुदेव शारीरिक रूप में न रहें, अपने शरीर में न रहें, तो यदि गुरु माँ हों तो उन्हें परम पूज्य से भी ज़्यादा आदर, सत्कार, सम्मान देना चाहिए और उनके आदेशों का भी पालन करना चाहिए। साथ ही गुरु परिवार के प्रति भी यथेष्ट आदर भाव रखना चाहिए, और भूल के भी उनका अपमान न हो, इसका सदा ख्याल रखना। इस तरह से यदि हम ख्याल रखते रहें और अब तक की कई बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तो उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा, और तभी हम उनके मतलब उनके अध्यात्म ज्ञान के अधिकारी कर पाएंगे। इसके लिए जो परम पूज्य की दूसरी पीढ़ी के उपदेशक, शिक्षक, प्रभारी, प्रचारक या अपने अपने सत्संग क्षेत्रों में जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, उनका, साथ ही सत्संग में जो अनुभवी जन हैं, उन लोगों को भी अब अपना संसार कुछ पीछे रखना चाहिए और गुरु मिशन की और आश्रम के विकास संबंधी चर्चाएं उनका मुख्य कार्य हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक गुरु महाराज थे तब तक तो हम लोग का काम चल जाता था। कुछ गलती भी हो जाती थी, और ज़्यादा गलती हो जाती थी तो गुरु महाराज के कहने पर हम लोग को क्षमादान भी मिल जाता। पर अब सूक्ष्म रूप से वो हमारे बीच रहते हैं, तो ऐसे में हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य ज़्यादा बन जाता है कि हम और गहराई से उनके आदेशों पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि अब यदि उनके थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकल नहीं हो गए तो फिर हमारे लिए बड़ी हानिकारक साबित होगी और अक्षमनीय साबित होगी। जो भी
अनुभवी सत्संगी जन हैं, गुरु महाराज द्वारा पुराने दीक्षित सत्संगी हैं, जो क्षेत्र में कुछ न कुछ अनुभव रखते हैं। उनका भी मिशन की प्रगति है कि जो भी बहुमत सुझाव हो वो हम सबके सामने आना चाहिए, ताकि केंद्र को सूचना मिल सके, उसका लाभ मिल सके। और हम सब ये सब गुरु महाराज का जो भी सत्संग कार्यक्रम उनके सूक्ष्म उपस्थिति में आगे होगा, उसमें आप लोग की इसी तरह से जो उपस्थिति होती रहेगी, उसी से आप लोग का सहयोग और प्रोत्साहन निर्भर होता रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका यह सहयोग और प्रोत्साहन आगे भी हमें ऐसे ही मिलता रहे। ये जरूरी नहीं है कि परम पूज्य द्वारा जो कार्य, जो जिम्मेवारी कुछ लोगों को दी गई है, वो वही केवल उस कार्य कर सकते हैं। आप लोगों में भी कई ऐसे हैं जो उन कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग उन्हीं के कार्यशाला से, उन्हीं के अध्ययन पाठशाला से निकले हैं, और वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, इसका आप लोग को बहुत बखूबी से ज्ञान है। तो आप लोग भी इस कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरह से सांसारिक पाठशाला में किसी को भी मॉनिटर बना के कार्य ले लिया जाता है, क्योंकि वह उस क्लास टीचर पर निर्भर करता है जो किसी को भी मॉनिटर बना के अपना काम ले सकता है। वैसे ही सत्संग में भी यही बात लागू होती है। सब कुछ गुरु महाराज पर और उनकी मौज पर निर्भर करता है, क्योंकि किसको अपना निमित्त बना के अपना कार्य संपन्न करवाते हैं। परम पूज्य अब जब नहीं है हमारे बीच, तो परम पूज्य गुरु माँ जो उन्हीं की शक्ति स्वरूपा हैं, उनकी सारी सत्ता और शक्ति में विद्यमान है। यदि उनके आदेश से और पूज्य निजू भैया को आगे रखते हुए, उनके नेतृत्व में चलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हम आगे इस सत्संग को बहुत आगे ले जाएंगे और हर जगह हर क्षेत्र में हमें सफलता मिलेगी। पर पूज्य सूक्ष्म रूप से गुरु मंत्र के रूप में हम लोग के साथ हैं, और उनकी सहायता भी गुरु रूप से हमें मिलती रहती है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भी ऐसी है। सचमुच यदि कहा जाए तो जन्म तो ऐसे महात्माओं के पंच भौतिक शरीर का ही होता है, लेकिन उनकी दिव्य और चिन्मय शरीर का सदा से अवतरण ही होता है। उनकी कृपा हम पर हो रही है, मदद मिल रही है, तभी हम सब उनके जैसा हैं, उनके समय के अनुसार हैं, आज भी अपने को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। ये सही है, ये अब उनकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि शताब्दी में है, कभी कभी ऐसी दिव्य आत्मा अवतरित होती है। वे वैसे दीप स्तंभ की तरह होते हैं जैसे अन्य दीप जलाए जाते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरु माँ इस समय में और पूज्य श्री निजू भैया के मार्गदर्शन पे हम काफ़ी अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य की कृपा इसमें निहित है
तभी ये सब सत्संग सुचारू रूप से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे और बढ़ता चला जाएगा। इसमें हमें संदेह नहीं रखना चाहिए। आगे के लिए हम सबको पूर्ण रूप से आश्वस्त रहना चाहिए। अब आवश्यकता है केवल इसकी कि हम सब अपनी रहनी सहनी को, अपने आचार विचार को, अपने आहार विहार को उनके अनुसार ढालते जाएं और परम पूज्य का जो आदेश अब तक था या अब जो परम पूज्य गुरु माँ का आदेश होगा उसको उसका पालन करते जाएं और अभिमान छोड़कर अपनी इच्छा को गुरु माँ की इच्छा में विलय करते जाएं। और यदि ऐसा करने में हम सफल होंगे तभी हम इस भव सागर से उनकी ज्ञान नौका के सहारे पार उतर पाएंगे और अपने बहुमूल्य मानव जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। तो परम पूज्य और परम पूज्य गुरु माँ से प्रार्थना है कि वे हम पर ऐसी कृपा करें कि हम एक सच्चा शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त कर सकें, कभी मनमुख न होने पावे और सदा आप दोनों के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण में कोई कमी न आने देने का प्रयासरत रहें। साथ ही ऐसी कोई अवज्ञा न हो जाए जिससे आप नाराज होकर अपने दामन नीचे छुड़ा लें। आपकी सी दया हो कि हम आपके अनुकूल रहकर आपकी सम्मुख होने की पात्रता प्राप्त कर देंगे और आप में लय होकर आपको ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा ही है कि सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ यानी पाप नाश नहीं करेंगे। तो इसी कथन जो परम पूज्य और संत महात्माओं का है उस पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं और सफलता के नए नए झंडे गाड़ते जाएं। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को इसके इस उक्ति के साथ कि परम पूज्य और परम पूज्य गुरु माँ का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेंगे, उनकी कृपा और दया के साए हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक सफल जीवन और सार्थक जीवन जीकर हम अपने को धन्य धन्य करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम। दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक प्रकाश जी तथा सभा में उपस्थित सभी को हमारा यथा योग्य नमन है। आइए अब हम लोग ध्यान कर लेते हैं। जो हमारे इस सत्संग की मूल साधना है, मूल क्रिया है, उसे कर लेते, फिर आगे हम लोग कुछ विशेष चर्चा करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिन भाइयों को, जिन माताओं को जिस तरह से ध्यान करने की प्रविधि सिखाई थी वो लोग वैसे ही करेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे, हूबहू वैसा ही करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को मन ही मन बोलना है। इस तरह से बोलना है कि अगल बगल कोई सुन न पाए, न जान पाए क्या आप बोल रहे।
तो श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है, सुनना है। स्वाभाविक है कि मंत्र बोलेंगे तो अंतःकरण में सुनाई देगा, और फिर थोड़ी देर ठहर करके देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन या जो तरंग पैदा हो रहा है आपके अंदर में, जो परिवर्तन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, प्रकाश की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, या तरंग का अनुभव हो रहा है, स्पंदन का, जो कुछ भी हो रहा है, केवल आपको उसे ही देखते रहना। देखना यानी गौर करना, क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसी पर अपनी नजर को टिकाए, देखते चले जाए, देखते चले जाए। एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो, देखते देखते आप भी वही हो जाए। क्रिया बस इतनी ही है। मंत्र को दोबारा बोलने के लिए 15 सेकंड का अंतराल रखेंगे, दोबारा भी बोलना हो तो 15 सेकंड का अंतराल रखेंगे, यानी लगातार नहीं बोलना है। एक बार बोला, 15 सेकंड तक रुक गए, सुनने और देखने की क्रिया करते रहे। फिर 15 सेकंड के बाद एक बार और बोल दिए, फिर सुन रुक गए और रुक करके सुनने और देखने की क्रिया। इस तरह से ये क्रिया थी। तो एक दो बार, तीन बार, चार बार बोलते बोलते ये अवस्था आने लगी कि देखत तुम ही। इस क्रम में कोई कल्पना नहीं करना है, कोई अनुमान नहीं लगाना है, कोई जोड़ घटाव नहीं। अगर विचार आने लगते हैं तो पुनः मंत्र को दोहराएं। जैसे मंत्र को दोहराएंगे विचार हट जाएगा। फिर कुछ देर तक आनंद लें स्पंदन का, तरंग का। फिर अगर विचार आने लगता है फिर मंत्र को पुकारें। इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास स्वभाव में, तो ये क्रिया करेंगे। इसके पहले गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के 15 से 20 मिनट के आसपास शांत होकर के बैठ करके इस क्रिया, फिर जब मन से आदेश हो तो ध्यान करें। ओम शांति। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालो गुरुवर। में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालो भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालो भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो
न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम्हें हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम्हें हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम्हें हो ठाकुर तो मैं हूँ पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो हम भले हों तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे, जो हम भले हों तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे, तुम्हारे होकर रहें भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु
भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु, निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु, निज चरण की आराधना। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खाके गिरा हूँ। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खाके गिरा हूँ। अंत में आया तुम्हारे पास में, निर्धन बना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु, निज चरण की आराधना। जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप से, जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप से। अब न भव की ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना। भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु, निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु, निज चरण की आराधना। हम लोग बचपन में पढ़ने के समय में एक बाल कथा पढ़ा करते। बाल कथा में था कि एक जोगी सारंगी लेकर के गांव-गांव, गली-गली भगवान का गुणगान करते हुए घूमा करते। घूमते घूमते एक दिन एक सेठ के दरवाजे पर पहुंच गए। जब सेठ के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने आवाज लगाई, सेठ जी घर से बाहर निकले। सेठ जी जब बाहर निकले तो जोगी ने कहा कि बाबू, बहुत जोर की मुझे भूख लगी, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? सेठ जी ने तुरंत उसकी बात को स्वीकार किया। हाँ हाँ बैठिए। बड़ी आदर सम्मान के साथ बैठाया। घर में जो कुछ भी था बड़ी श्रद्धा के साथ ले आए। खाना चाहे जैसा भी हो, कितना ही रूखा सूखा क्यों नहीं,
अगर आप प्रेम से श्रद्धा से किसी को देते हैं तो बड़ा ही वो रसमस हो जाता है। वो जोगी को खाना बड़ा ही अच्छा लगा, स्वादिष्ट। योगी खाना खा करके तृप्त हो गया, तृप्त होकर के बहुत आशीर्वाद देने लगा सेठ जी। थोड़ी देर मौन रहने के बाद जोगी ने सेठ से पूछा, क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सेठ जी ने उत्सुकतावश पूछा कि हाँ, जरूर जानना चाहेंगे कि आप कौन। जोगी ने परिचय देते हुए कहा कि मैं यम के दरबार का एक दूत हूं, यम के दरबार का एक दूत हूं, और सच्चाई ये है कि मैं आपको ले जाने के लिए आया। आपकी जीवन अवधि पूरी हो चुकी है, अब आपको यम के दरबार में ले जाने के लिए। लेकिन आपने जो मेरी सेवा की है, जो मुझे भोजन कराया है इतनी श्रद्धा से, इसे देख करके मुझे आप पर दया भी आ रही। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसमें आपका पूरा लोक लेखा जोखा लिखा पड़ा। तो मैं सोचता हूं कि आपकी भी मैं कुछ सहायता कर दूं, और सहायता ये होगी कि वो जो बही खाता है मैं आपको दे रहा हूं, और 5 मिनट का समय दे रहा हूं। आप उस बही खाता में अपना पन्ना उलट लीजिए और अपने पन्ने को सुधार कर लीजिए। अगर भूल चूक से कुछ गलतियां हुई हैं आपके जीवन में आपसे, तो उसका वहां पर सुधार कर लीजिए। आप जो लिख दीजिएगा, जो चढ़ा दीजिएगा, वही मान। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे काट दीजिए और उसके एवज में अच्छी चीज लिख दीजिए। और मैं जब इस वही खाता को लेकर के जाऊंगा, जो सुनाऊंगा वही यमदेव जी को स्वीकार होगा। इसलिए मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, क्योंकि आपने मेरी सेवा की, सहायता की। सेठ जी बड़ा खुश हुए, चलो कम से कम एक मौका तो मिला। अब सेठ जी बही खाता को ले लिए और ले करके पहला पन्ना उलटते। तो जैसे ही पहला पन्ना उलटते हैं तो उस पर उनके भाई का पन्ना वो दिखाई पड़ता है, उस पर उनके भाई का लेखा जोखा। तो उत्सुकता जगती है कि मेरे भाई के लेखा जोखा में क्या क्या है भाई, जरा देखा जाए। इसे सदगति प्राप्त होगी कि नरक मिलेगा, जरा देखे। तो उसे वो पढ़ने लगते हैं। फिर दूसरा पन्ना पलटते हैं तो देखते हैं कि दूसरे भाई का लेखा जोखा उसमें लिखा। तीसरा पन्ना पलटते हैं तो देखते हैं कि उनके पड़ोसी का पन्ना उसमें लिखा पड़ा। अब उसको वो पढ़ने लगते हैं और कहीं कहीं वो काट छांट भी करने लगते। जो अच्छा है उसे बुरा करने लगते, बुरा लिखने लगते। और जब आखिरी पन्ने पर पहुंचते हैं, जो उनका पन्ना था, जहां उन्हें अपनी बुरी चीजों को मिटाना था,
और अच्छी चीजों को लिखना था। जैसे ही उस पन्ने पर पहुंचते हैं समय बीत जाता है, समय खत्म हो जाता है। अब जो दूत जो है ना, वो कॉपी को छीन लेता है, कहता है कि बस अब आपकी अवधि समाप्त। अब सेठ जी छटपटाने लगते। तो दूत कहता है कि आपको तो मैंने मौका दिया था, जो अधिकार यम देव जी को भी नहीं है वो अधिकार मैंने आपको मौका दिया कि आप अपने गलतियों का सुधार करें, लेकिन आपने किया क्या? तो आप अपने गलतियों को सुधारने के बजाय, अपने पन्ना को पलटने के बजाय अब दूसरे के पन्ने को पलटते रहे, दूसरे में देखते रह गए कि उसने क्या किया, उसके लेखा जोखा में क्या है, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। अगर कहीं अच्छा है तो उसे मिटा करके बुरा बनाने, एक नया लकीर खींचने लगे। और इस तरह से ये अवधि समाप्त हो जाती है और पछताने के सिवा कुछ नहीं। ठीक हूबहू यही स्थिति हम लोगों की, अक्सर हम भी यही भूल करते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो हमें विद्या दी है, वो साधना दी है, वो निज को जानने की साधना, स्वयं को जानने की साधना, स्वयं को पहचानने की साधना, निज में प्रवेश करने की साधना। मुसलमानों के यहाँ एक परंपरा है, मुसलमान फकीरों के यहाँ, कि जब उन फकीरों को जाना होता है, शरीर त्यागना होता है, तो वो क्या करते हैं? तो अपने किसी शिष्यों को बुलाते हैं और पूछते हैं। जब उन्हें जाने का समय आता है तो वो अपनी चादर उन्हें दे देते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक मुसलमान फकीर को जब जाने का समय आया तो उन्होंने अपने जितने भी शिष्य थे सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि अगर मैं अपनी चादर तुम्हें दे दूं तो तुम इसका क्या उपयोग करो? तो जो पहला शिष्य था ना, उसने कहा कि मैं जब इस चादर को प्राप्त कर लूंगा तो आपके संदेशों को जन जन में बांटूंगा। सुन करके मुसलमान फकीर मौन हो गए। फिर उसने दूसरे शिष्य की तरफ इशारा किया कि भाई मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूं तो क्या करेगा? तो उसने भी यही बात कही कि मैं एक संस्था बनाऊंगा और इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को इकट्ठा करूंगा, आपके विचारधारा का प्रचार प्रसार करूंगा। फिर वो फकीर मौन हो गए। तीसरे शिष्य को उन्होंने बुलाया और पूछा कि तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि जब ये चादर मुझे मिलेगी ना तो इस चादर को प्राप्त करके मैं अपने सारे अवगुणों को नष्ट करूं, मिटाऊं। सबसे पहला काम अपने सारे अवगुणों को मिटाऊं, सारे दोषों को समाप्त करूं।
क्योंकि बिना इस चादर के मेरे सारे दोस्त समाप्त नहीं हो सकते, मिट नहीं सकते। कहते हैं कि उस फकीर ने अपनी उस चादर को उसी तीसरे शिष्य को दे दिया। ये प्रसंग परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर कहा था। उनका भी इशारा इसी तरफ था कि हमें पहले अपने आप को ठीक करना। निज में प्रवेश करने की बात क्यों कही गई? इसीलिए तो कही। निज में प्रवेश करना यानी अपने आप को देखना, अपने आप को ठीक करना। जब हम ठीक होंगे तो सामने वाला भी ठीक हो जाएगा। इसी को तो भगवान राम भी कहते हैं। जब लक्ष्मण जी उनसे पूछते हैं कि प्रभु आपकी प्रसन्नता का राज क्या है, तो कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बसनी। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जब मेरा वो गुणगान करने लगे तो उसके आंखों से झरझर आंसू बहे। ये पहला शर्त है, ये पहला शर्त है कि उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्राप्त हो जाऊं। अब उसके अंदर में भूमि बनने लगी है मुझे प्राप्त करने की। लेकिन अभी दो दोष बाकी हैं। वो दो दोष क्या है? तीन दोष। काम आदि मद दंभ न जाए। काम, मद और दंभ। काम का मतलब कामना से, विचारों से। मद जो हम नहीं है लेकिन होने की बात सोचते हैं। बाबूजी पहलवान थे लेकिन हम पहलवान नहीं हैं, लेकिन हम उन्हीं की तरह मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन हम कुछ है नहीं, हम जीरो हैं। ये है मद। और दंभ। दंभ क्या है? तो रावण। न करेंगे न करने देंगे, न चलेंगे न चलने देंगे। अगर हम चलेंगे तो तुमको नहीं चलने देंगे। वो क्या किया करता था? पूजा पाठ किया करता था, ध्यान साधना खूब करता था, लेकिन दूसरों को नहीं करने देता। जब संत महात्मा ऋषि मुनि इस काम को किया करते थे तो उसमें वो हड्डियां फेंकवा दिया करते, भंग करा दिया करते, क्योंकि वो ध्यान के महत्व को समझा था। वो जानता था कि ये ध्यान ही ऐसी चीज है जो शक्तिशाली बना सकती है, और अपनी तरह शक्तिशाली बलवान किसी को वो बनने देना नहीं चाहिए। इसीलिए ऐसा किया। तो भगवान राम भी कहते हैं ये जब तक दोष हम लोगों के अंदर रहेंगे तब तक हम उनको प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और ये दोष मिटेगा कैसे? तो इसी चादर से, जो चादर हमारे प्रभु ने हम लोगों को दी है, ये दीक्षा रूपी चादर, ये दीक्षा रूपी। हम रोज इसका अभ्यास करें और ये अभ्यास ही एक दिन हमें निर्मल बनाए, हमें उस भूमि पर पहुंचाएगा जहां वो हमारे मध्य आने के लिए आतुर है, बेचैन है, लेकिन हमारे अंदर में वो पात्रता नहीं है, यो योग्यता नहीं है कि हम उनके साथ हो सके, उन्हें अपने अंदर में उतार सके। याद रहे यही वो चादर है, ये ध्यान, ये साधना, ये दीक्षा जो उन्होंने दी है हमें, ये उनकी चादर। तो ये चादर इसीलिए दी है कि हम भी इस चादर को ओढ़ें और उस तीसरे शिष्य की तरह अपने अवगुणों को मिटाएं।
प्रवचन करना, ज्ञान की बातें करना तो बहुत बाद की बात है, बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हम इसे अपने अवगुण को मिटाएं। जब हमारे अवगुण मिट जाएंगे तो हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना ही प्रवचन, गुरु का संदेश है। यही संदेश हमारे परम पिता ने दिया। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हमसे बैठे। आइए परम पूज्य से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप अपनी कृपा, अपनी दया हम सबों पर हमेशा बनाए रखना। प्रभु, हमें सद्बुद्धि देना। आपने जो चादर हमें दिया है, उस चादर का सही सही हम लोग इस्तेमाल करें, सही सही इस्तेमाल। ऐसे भाव के साथ इस नैवेद्य को अपने प्रभु के चरणों में दें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनस्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।